तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कब से आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर आए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखो, आध्यात्मिकता ये किसी आदमी के अपनी बस की बात नहीं होती है। ये समय ऐसी ठोकर लगाता है, या कहो परमात्मा की ऐसी दया होती है कि दुनिया में लिप्त कोई कोई भी इंसान वो अध्यात्म की तरफ चल पड़ता है। जैसे महात्मा बुद्ध को ही लगा लो, उनका जीवन एक राजसी भोग विलासी जीवन था, लेकिन समय ने ऐसी ठोकर लगाई कि वो बैरागी हो गए, अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया। ऐसे ही हर आदमी के, हर इंसान के जीवन में, परमात्मा के जीवों के जो जीवन है उनमें ऐसी ठोकर लगती है कि अपने आप ही अध्यात्म की तरफ चल पड़ते हैं। तो मेरे जीवन में भी बचपन से ही ऐसी ठोकरें लगी और मैं अध्यात्म की ओर गया, लेकिन मैंने कभी भी ज्ञान के साथ पक्षपात नहीं किया। मैंने जीवन में 2 गुरु बदले हैं और तीसरा गुरु मैंने धारण किया है, क्योंकि मैं गुरु ज्ञान को मानता हूं। ज्ञान की वजह से ही गुरु गुरु है और चेला चेला है। अगर गुरु को ज्ञान नहीं है तो फिर वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। ज्ञान की वजह से गुरु गुरु है। जैसे हम मान के चले कि हम किसी के पास तैराकी सीखने जाते हैं तो हम ज्ञान लेने जा रहे हैं, ना कि हम उस गुरु को धारण करने जा रहे हैं जो तैराकी नहीं जानता। अगर तैराकी नहीं जानता कोई तो हम उस गुरु को धारण नहीं करेंगे तैराकी सीखने के लिए, क्योंकि तैराकी ही वो ज्ञान है जो गुरु को भी तारेगा और चेले को भी तारेगा। तो ज्ञान गुरु होता है, ना कि शरीर होता है। हमारे देश की ये विडंबना है कि हम गुरु को परमात्मा मान लेते हैं, शरीर को परमात्मा मान लेते हैं, जबकि कबीर साहब की वाणी में ज्ञान गुरु को परमात्मा की उपाधि दी गई है, क्योंकि ज्ञान की वजह से ही गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है। ज्ञान पूर्ण है तो वो गुरु है, ज्ञान अधूरा है तो वो शिष्य है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो शिष्य भी ज्ञानी हो जाएगा तो गुरु और चेले में भेद नहीं रह जाएगा, जिसके बारे में कबीर साहब ने भी बोला कि गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जो गुरु होता है वो शिष्य को अपने समान कर लेता है, उनमें भेद नहीं रह जाता है। तैराक गुरु ने चेले को भी ऐसा तैराक बना दिया कि अब वो दोनों एक लेवल पे हैं। वही ज्ञान गुरु के पास है, वही के पास है। अब वो एक दुनिया के दिखावे मात्र के लिए वो गुरु और शिष्य हैं, अन्यथा वो एक ही हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बोला कि नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घटई निवास, वाही सो सत पुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर कह रहिए। यानी धर्मदास और कबीर केवल अलग तब तक हैं जब तक अक्षर का बोध नहीं हो गया। अक्षर यानी अविनाशी आत्मा। जब आपको अविनाशी आत्मा का बोध हो जाता है तो गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं, वहां पे शरीरों का भेद नहीं रहता। इसी को बोला है वह गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। वो ज्ञान रूप में ही गुरु है और ज्ञान रूप में ही शिष्य है। तो ज्ञान जो है वो कबीर साहब हमेशा ज्ञान की बात करते हैं, ना कि वो गुरुवाई की बात करते हैं कि कोई देही गुरु आपको पार कर देगा। जगत में लाखों गुरु हैं, किस किस के पैर पड़ोगे? ज्ञान के पैर पड़ लेना, क्योंकि ज्ञान क्या है? शब्द का बोध ही ज्ञान है। इसलिए साहिब ने बोला जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। गुरु को साहिब ने तो 10-5 में गिन दिया। साहिब ने ये नहीं बोला कि तुमने जिस गुरु को धारण कर लिया अब तुम उसे छोड़ नहीं सकते। छोड़ सकते हो अगर उससे आगे का ज्ञान आपको मिलता है तो, क्योंकि हमारा गुरु ज्ञान है, ना कि हम किसी शरीर से बंधे हुए हैं। और कबीर साहब ने शरीर से बंधने को तो बिल्कुल मना किया है। कहते देही को सतगुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। जो 4 दागों में नहीं आता, यानी जो पैदा नहीं होता, जो खाता पीता नहीं, जो भोग विलास नहीं करता और जिसकी मृत्यु नहीं होती, वो सतगुरु है, वो शब्द गुरु है। तो आप शुरू से ही आध्यात्मिक जगत में लग गए थे, या फिर उसके बाद से कितने वर्ष की आयु थी आपकी जब आप? ये तो बचपन से ही परमात्मा की ऐसी दया हुई कि हम अध्यात्म में आए और खोजबीन करी। ऐसे नहीं आए कि किसी के भी पीछे लग गए। बचपन से ही मैंने बहुत खोज करी। कोई ऐसा संत कोई बचा होगा जिसके मैंने सत्संग नहीं सुने बचपन में, क्योंकि जो खोजी होता है, जब आपको कोई सामान चाहिए मार्केट में तो आप एक ही दुकान पे संतुष्ट नहीं हो जाते। आप पूरी खोजबीन करते हो और अच्छे से अच्छी वस्तु प्राप्त करने की कोशिश करते हो। वही चीज मेरे साथ हुई। मैंने बहुत सत्संग सुने और मैंने कभी इस भेद को सामने रख के सत्संग नहीं सुने कि सत्संग सुनाने वाला सिख है
या सत्संग सुनाने वाला कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है। मैंने मुसलमानों के भी बहुत सत्संग सुने, मैंने सिखों के भी बहुत सत्संग सुने, मैंने हिंदुओं के भी सत्संग सुने। हालांकि जो निरपंथी थे, जो किसी पंथ को, किसी भगवान को भी नहीं मानते थे, मैंने उनकी भी बातें सुनी। जो नास्तिक कहलाते हैं, मैंने उनकी भी बातें सुनी। मैंने कभी पक्षपात नहीं किया और मालिक की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे खोजते 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 वो चीज मिली जो कोई गुरु किसी को दे नहीं सकता। वो स्वयं से प्रकट होती है, बस उसका भेद गुरु से जानना होता है, वस्तु आपके पास होती है। और जो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें वो वस्तु दूंगा जो वस्तु मेरे पास है पूरे ब्रह्मांड में नहीं, ये सब झूठ है। कबीर साहब कहते हैं, घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हांसी। वो सब घटों में विराजमान है, लेकिन हमें उसका बोध नहीं है, हमें उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए हम गुरुओं की शरण में उन्हीं को सर्वे सर्वा मान के बैठ जाते हैं कि गुरु जी ही हमें कुछ देंगे। गुरु जी केवल सैन देते हैं, इशारा करते हैं और उस इशारे को आपने पकड़ना है। उस इशारे के द्वारा जिस वस्तु का बोध कराया जा रहा है वो आपने पकड़ना है। कोई गुरु किसी को सार शब्द नहीं दे सकता। तो गुरुजी, आपके गुरुजी का नाम और कब, कौन से संघ में आपने दीक्षा ली, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। मेरे प्रथम गुरु महर्षि महेश योगी थे। उन्होंने सामने बैठकर तो दीक्षा नहीं दी, लेकिन जैसे उनका संविधान था, जैसे उनके मर्यादाएं थी, कोई एक भगत आता था और वो कईयों को जोड़ के चला जाता था नाम दीक्षा देके। ऐसे मैंने प्रथम दीक्षा ली, वो मैंने स्कूल में ही ले ली थी अपने, वो स्कूल में ही प्रचार करते थे। दूसरी दीक्षा मैंने राधा स्वामी पंथ से ली, जो कि 5 नाम देते हैं। उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह परखा, जाना। जितनी बुद्धि विवेक मालिक ने दिया, मैंने पूरा विवेक लगा के उस पंथ को परखा। और मैंने उसी पंथ में अनुराग सागर भी मेरे पास जो थी वो मैंने पढ़ी हुई थी बचपन में भी। वही चीज मैंने दोबारा से पढ़ के उसको समझा कि ये पंथ हमें क्या दिशा दे। उस समय लगा कि हाँ, ये पंथ कबीर साहब के जैसा ही है, कबीर साहब की ही बात है, कबीर साहब के जैसा ही ज्ञान दे रहा है। मैं उस पंथ में भी टिका। लेकिन जब मुझे बोध हुआ कि इस पंथ में काल की ही भक्ति करवाई जा रही है, अक्षरों का ही बोध कराया जा रहा है, अनहद नाद का कान में उंगलियां डाल के 1-1 घंटा बैठने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ये सब कबीर साहब के पंथ में, उनकी वाणियों में ये प्रमाणित नहीं है। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि आंख ना मूंदो और कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस सुंदर रूप निहारो। वो कहते हैं कानों में उंगलियां डालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के हाथ पैरालाइज्ड हो, उसके हाथ कटे हुए हो, वो कब कानों में उंगलियां डाल पाएगा? कभी नहीं डाल पाएगा। तो इसका मतलब क्या उसको शब्द नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जब मिलेगा, जब उसको सच्चा गुरु मिल जाएगा, ऐसा भेदी गुरु मिल जाएगा जो उसको एक इशारे से शब्द की ओर उसको, उसकी सूरत को पहुंचाने का कार्य करेगा। और उस इशारे को समझ के, उस सैन को समझ के सूरत अपने मालिक को प्राप्त करेगी। इसीलिए साहिब ने बोला, पहले तो देह का खंडन किया साहिब ने। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। कबीर साहब ने कहा कि शब्द मिलावा हो रहा, ऐसा गुरु ढूंढो जो शब्द का भेदी है, जो शब्द की महिमा गाता है, देह की महिमा नहीं गाता, देह पर ध्यान नहीं करवाता, देह का ध्यान नहीं करवाता, क्योंकि देह एक पिंजड़ा है। ये 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। अगर कोई भी गुरु तुम्हें अपने शरीर का ध्यान करवाता है तो याद रखना, वो तुम्हें पिंजड़े का ध्यान करवा रहा है। वो शरीर गुरु की रूह का पिंजरा है। और अगर आप पिंजड़े का ध्यान करोगे तो साहिब कहते हैं, जहां आसा तहां वासा हुई और वाह को रोक सके ना कोई। अगर तुम पिंजड़े का ध्यान करोगे तो तुम्हें पिंजड़े में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए साहिब ने बोला कि देह मिलावा नहीं, शब्द मिलावा हो रहा। पहले तो ऐसा गुरु ढूंढो जिसके सत्संग में आपको शब्द की महिमा हो, देह की महिमा ना हो। अब शब्द देने वाले भी बहुत से गुरु हैं, जिसको देखो वो शब्द दे रहा है। कौन सा ऐसा गुरु है जो शब्द नहीं दे रहा है? अब साहिब ने शब्द का खंडन किया। कौन से शब्द का? ये जितने बोलने लिखने पढ़ने वाले शब्द हैं, ये जितने श्वासों पे अजपा जाप वाले शब्द हैं, ये कान बंद करके जो अनहद नाद वाले शब्द हैं, इन सब का खंडन किया। साहिब ने क्या बोला? हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। यानी मैं एक सैन की बात करता हूं। मेरा जो हंस होगा, मेरा जो जिसको मैं भेजूंगा इस दुनिया में, वो सैन के द्वारा शब्द का लखाव कराएगा, इशारे के द्वारा उस शब्द का लखाव कराएगा, क्योंकि वो शब्द आपके पास है, वो कहीं और नहीं है। बस आपके पास जो वस्तु है उसका ही बोध सैन के द्वारा करवाया जाएगा
और आपको विधि बताएगी कि आप कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साहिब ने बाकी जितने भी शब्द हैं सबका खंडन किया। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। ये जाप शब्द, अजपा शब्द, अनहद शब्द, ये सब काल का जाल है। इसी में युगों युगों से हम उलझे पड़े हैं और अगर इस जन्म में भी हम इन शब्दों से नहीं अलग हो पाए तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो हमें इतना बुद्धि विवेकी चोला मिला, हमें इंसान चोला मिला और हम परख नहीं कर पाए। इसीलिए साहिब ने बोला है कि शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर, और गुरु मेरे सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर। सारे गुरु बड़े हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, जीवों का कल्याण कर रहे हैं, उनको पहली क्लास से दूसरी, दूसरी से पांचवी तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सच्चा गुरु वो होता है जो आपको सार शब्द का ज्ञान देता है। और सार शब्द कोई कान में फूंक मारने वाली चीज नहीं है कि किसी ने कान में फूंक मार दी और आपको सार शब्द मिल गया। ऐसे गुरुओं को कनफुक्का गुरु बोला गया है कि कनफुक्का गुरु हद का और बेहद का गुरु, और जब बेहद का गुरु मिले तो मिलेगा मैं ठौर। वो शब्द जो सार शब्द है उसकी महिमा ही न्यारी है और उसी की महिमा सब संतों ने गाई है। इसलिए साहिब ने बोला शब्द शब्द सबको ही कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। ऐसा गुरु मत धारण कर लेना जो तुम्हें बोलने लिखने पढ़ने वाले शब्द दे दे और सार शब्द की महिमा को जानता ना हो। इसलिए साहिब ने फिर बोला कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सुजीजे। उस जीवन पे धिक्कार है, उस मनुष्य चोले पे धिक्कार है जो शब्द की महिमा तो गा रहा है लेकिन शब्द और सार शब्द में भेद नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है कि शब्द सार शब्द है। और जो सार शब्द है वो कोई लिखने बोलने वाली कोई दुनियावी शब्द की बात नहीं है। सार शब्द वो शक्ति है, वो परमात्मा स्वयं है जो काल भगवान से आपको बचाएगा। तो साहिब बीजक में कहते हैं सार शब्द कही बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारा। अब इस दोहे को कई कबीरपंथी ऐसे बोल देते हैं कि सार शब्द क्या है कि कबीर साहब की वाणियों का जो सार है, यानी इस वाणी का जो सही अर्थ है वही सार शब्द है। ये बिल्कुल गलत है। वो सारांश है, सार शब्द नहीं है। जैसे हम बचपन में क्लास में पढ़ते थे 10 पन्नों की कहानियां और उसको पढ़ने के बाद सवाल आता था कि इस कहानी का सारांश लिखें, तो हम उसका सारांश लिखते थे 10 लाइनों में। 10 पन्नों की कहानी 10 लाइनों में लिख के हम उसका सार निकाल देते थे, सारांश निकालते थे। लेकिन वो सार शब्द नहीं है, वो उस कहानी का सार है। इसी प्रकार साहिब के दोहों का सार अलग चीज है और साहिब का जो सार शब्द है वो अलग चीज है। सार शब्द एक वस्तु है, सौदा कर भाई। जैसे कुत्ता आपके सामने आ जाता है और आपके पास लाठी ना हो और केवल लाठी का नाम हो और आप 10 बार बोलोगे लाठी लाठी लाठी, वो कुत्ता डरेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास लाठी वस्तु है तो आपको एक बार भी बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास लाठी है, या मंत्र नहीं जपना पड़ेगा। कुत्ता खुद समझ जाएगा कि इसके पास लाठी है, भाई ये लाठी मारेगा। इसी प्रकार कबीर साहब का जो शब्द है वो कोई दुनियावी शब्द नहीं है, 52 अक्षरी शब्द नहीं है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार। अक्षर पुरुष भी एक वस्तु है, निरंजन काल भी एक वस्तु है। इसी प्रकार शब्द गुरु भी एक वस्तु है। और जब आपके पास शब्द गुरु आ जाते हैं तब ये काल स्वयं ही माथा टेक देता है। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। तो साहिब की जो वाणियां हैं ये बहुत भेद वाणियां हैं और इन भेद को एक आम आदमी बिल्कुल नहीं समझ सकता। वो कहानी ज्ञान तो समझ सकता है लेकिन वो सार ज्ञान को नहीं समझ सकता। उन गुप्त भेदों को वो कभी नहीं जान सकता जब तक उसके जीवन में कोई भेदी गुरु ना आ जाए। साहिब मदन पंथ में आप कब आए, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। सन 2010 में मैंने गुरुजी से दीक्षा ली और तब से ही मैं जीवों को जगाने के लिए प्रयासरत हूँ। पहले मैं जॉब करता था तो जॉब करते करते ही मैं सत्संग जाता था, लोगों को समझाता था। लेकिन धीरे 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 सर्कल बड़ा होने लगा और वापस आना भी, क्योंकि अप डाउन करने लगा मैं, तो जॉब में भी डिस्टरबेंस आने लगी। तो कुछ सालों के बाद मैंने जॉब भी छोड़ दी और मैं पूरी तरह से सत्संग में इन्वॉल्व हो गया और लोगों को जगाता रहा और आज वही प्रक्रिया चल रही है। आज भी मैं लोगों को जगाता हूँ, उस सार शब्द से जोड़ता हूँ। लेकिन मैंने कभी जीवन में कोई भेद नहीं रखा कि सार शब्द केवल एक ही गुरु से दिया जाए।
मेरी दृष्टि में ज्ञान ही गुरु है। मैंने कई ऐसे संतों से भी लोगों को जोड़ा जो हमारी गद्दी के ही थे, लेकिन हमारे आश्रम से नहीं थे। दूसरे अन्य आश्रमों से भी कई गुरु थे जिनके द्वारा मैंने कई जीवों को दीक्षा दिलवाई। जहां मुझे लगता था कि इस संत के पास सार शब्द की महिमा है, इसको उस सार शब्द का बोध है, मैंने उन लोगों से भी जोड़ा। मैंने कभी पक्षपात नहीं किया कि केवल अपने गुरु से ही सबको जोड़ूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं ज्ञान को गुरु मानता हूं। मैं सार शब्द भेदी संत को ही मैं गुरु मानता हूं, ना कि मैं किसी गद्दीधारी को गुरु मानता हूं जिसको खुद बोध ना हुआ हो, मैं उसको गुरु नहीं मानता। इसलिए मैं 2010 से ही प्रयासरत हूं और मालिक की ऐसी कृपा है कि पहले तो लोगों को समझाना मुश्किल था, क्योंकि उनको पवित्र ज्ञान भी नहीं पता था, तो सीधे मूल ज्ञान कैसे समझते। लेकिन आज परमात्मा की दया से ऐसे ऐसे संत आ गए जिन्होंने पवित्र ज्ञान को खोल के रख दिया, जिन्होंने एक एक चीज को क्लियर कर दिया। अब हमारा जो मूल ज्ञान है ये समझना बहुत आसान हो गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने पवित्र ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया है। जैसे अनपढ़ों के शहर में अगर कोई पीएचडी का कॉलेज खुल जाए तो वहां पे एडमिशन कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता। इसमें कमी कॉलेज में नहीं है, कमी उन लोगों में है जो अनपढ़ हैं। उस कॉलेज से पहले अगर उस शहर में बच्चों का स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल खुल जाए, 12वीं तक खुल जाए, डिग्री कॉलेज तक खुल जाए, तो वही बच्चे आगे उस पीएचडी के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि सीधे पीएचडी के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो वो बच्चे उस लायक नहीं है कि उस लेवल के ज्ञान को समझ सकें, ना ही वो एडमिशन लेने के लायक है। तो इसलिए उन संतों का बहुत दिल से धन्यवाद है जिन्होंने पवित्र ज्ञान में कोई कमी नहीं छोड़ी और पूरे संसार में पवित्र ज्ञान को प्रचार कर दिया। उन्हीं की वजह से आज इस मूल ज्ञान को लोग समझ पा रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग इस पंथ से जुड़ रहे हैं। साहिब गुरुजी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि पवित्र ज्ञान और जो मूल ज्ञान है इसमें अंतर क्या है। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कबीर साहब ने मूल ज्ञान को खोलने का कौन सा समय बताया था, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन दोनों ज्ञान के बारे में, इन दोनों ज्ञान की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से संत आएंगे इस दुनिया में जो ये बोलेंगे कि हम भी मूल ज्ञान देते हैं, हम भी परमात्मा का सार शब्द देते हैं, लेकिन अगर आप उनसे डेफिनेशन पूछेंगे कि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में क्या फर्क है, तो वो बता नहीं पाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि पवित्र ज्ञान कहते किसे हैं और मूल ज्ञान होता क्या है। बात तो वो करेंगे कि हमारे पास भी मूल ज्ञान है और पवित्र ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन उनमें भेद नहीं जानते। इसीलिए धर्मदास जी को कबीर साहब ने बोला था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। यानी कि तुम पवित्र ज्ञान को भाखो दुनिया में, मूल ज्ञान छुपा के रख लेना। अब जो भी भाखा गया, जितना भी भाखा गया, वो सब पवित्र ज्ञान ही था। मूल ज्ञान तो छुपा लिया गया। जो चीज छुपा ही ली गई उसको हम कैसे किसी किताब में दिखा सकते हैं? वो किताबी ज्ञान नहीं है। जितना भी किताबी ज्ञान है, वेद, पुराण, गीता, भागवत, कोई भी ग्रंथ है, वो पवित्र ज्ञान में ही आता है। पवित्र ज्ञान के द्वारा हमें कहानियों के द्वारा संदेश दिया जाता है, हमें सही दिशा में जाने का हमें बताया जाता है। लेकिन जो मूल ज्ञान है हम उसको पवित्र ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कबीर सागर में पूरी कहानी समझाई गई कि कैसे परमात्मा ने 16 पुत्रों को पैदा किया, उसमें से कैसे काल भगवान पैदा हुआ, कैसे माया पैदा हुई, कैसे 3 गुण पैदा हुए, सारी कहानी रूप में हमें बताया गया। ये कहानी हमें अच्छी तरह रटवा दी गई, हमने इस कहानी को अच्छी तरह समझा और हम इसी को सत्य मान बैठे। यही अज्ञान है। ये कहानी हमें केवल इसलिए समझाई गई ताकि कल को तुम मूल ज्ञान के समझने लायक हो सको। इसीलिए मैं उस कहानी को केवल और केवल सांकेतिक रूप में यूज करता हूं और उसी कहानी के द्वारा मैं मूल ज्ञान का प्रचार करता हूं। जिन लोगों ने उस कहानी को अच्छी तरह समझ रखा है वो मूल ज्ञान को समझने में देर नहीं लगाते, क्योंकि वो एक कथा है और मूल लोगों को समझाने के लिए वो कथा का सहारा लिया जाता है। अनुराग सागर एक कथा है, कबीर सागर एक कथा है, जिसके लिए बोला धर्मदास ये जग बौराना, कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए राम न्यारा।
यही जीवों को समझाने के लिए, मूल ज्ञान को समझाने के लिए मुझे ये कथा का पसारा करना पड़ा, ताकि उनकी बुद्धि का लेवल इतना ऊपर उठ सके कि वो मूल ज्ञान को समझने लायक हो सके। ना कि मैंने इस कहानी को ही मूल ज्ञान बता के प्रचार किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी मूल ज्ञान को खोलने का जो समय निर्धारित था वो था जब 12 पंथ का खात्मा हो जाएगा। 12 पंथ का खात्मा का मतलब ये नहीं कि उनके पंथ खत्म हो जाएंगे। 12 पंथ का खात्मे का मतलब है कि 12 पंथ का ज्ञान खुल जाएगा, उसको खोल दिया जाएगा, और उसके बाद उसको अज्ञान सिद्ध करके फिर एक नया ज्ञान, वैसे तो वो सबसे पुराना ज्ञान है, लेकिन पता ना होने के कारण वो दुनिया को बिल्कुल नया ज्ञान लगेगा, जबकि उससे पुरातन, उससे सनातन कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ही सबसे पुरानी वस्तु है। आत्मा से पुराना इस दुनिया में कोई नहीं है। वही आत्मज्ञान जब खोला जाएगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कोई नया ज्ञान आ गया है, लेकिन ये नया ज्ञान नहीं है, ये पुरातन ज्ञान है, सबसे पुराना ज्ञान है। लेकिन गुप्त होने के कारण, बोध ना होने के कारण ये छुप गया था, अब इसको उजागर किया गया। तो जब इसका उजागर का समय बताया कि 12 पंथ का जब नाश होगा तब ये ज्ञान उजागर होगा और तब सारे संसार का अंधेरा दूर हो जाएगा। इसलिए साहब ने बोला 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। तो उसी 13वें पंथ का उजागर हुआ है और उसी 13वें पंथ का पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है, क्योंकि वो 13वां पंथ जो है वो ऐसा पंथ है जिसमें ज्ञान की महिमा है, उसमें किसी देह की महिमा नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला कि वाके देह छाया नहीं हुई, जो 13वें पंथ को चलाएगा उसकी देह की छाया नहीं होगी। अब समझदार लोगों को यह इशारा काफी है कि वो कोई देही ज्ञान होगा ही नहीं, वो किसी एक आदमी के ऊपर ज्ञान निर्भर होगा ही नहीं कि कोई एक आदमी सबको तारेगा। ज्ञान सबको तारेगा। एक आदमी को चुना गया है ज्ञान देने के लिए, और उसके ज्ञान को सारा संसार अपनाएगा और अपना अपना कल्याण करेगा, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। ये आने वाले सत्संगों में मैं अच्छी तरह खोलूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये चूड़ामणि अवतार, ये मुक्तामणि अवतार क्या है, क्योंकि इसकी महिमा बहुत गाई गई है कि एक ऐसा अवतार आएगा जो चूड़ामणि अवतार होगा, जो मुक्तामणि होगा, जो मुक्ति की मणि सबको देगा, वही मुक्तामणि अवतार होगा। और वो कोई देह नहीं होगी, वो कोई शरीर नहीं होगा, वो शब्द होगा। इसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा। साहिब बंदी।